सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की बड़ी खबरों का। जी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर आरक्षण का जिन्न सामने जैसे आ गया है। इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर आरक्षण को लेकर अपना प्लान बताया है। राहुल गांधी ने यह कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती है, मगर इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। वो ये है कि निष्पक्षता यानी समानता। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी, और अभी ऐसा नहीं है। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि इनके नाटक से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश के बाद अब राजस्थान से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बता दें, जहां राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। यहां रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई। हालांकि ये साजिश नाकाम रही है। आपको बता दें कि लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया है, जिसमें आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं जिससे ट्रेन टकराई थी। वहीं आसपास मामले की एफआईआर मांगलियावास थाने में दर्ज की गई है, जिससे आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में कानपुर और राजस्थान के अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मालगाड़ी को पलटाने की साजिश सामने आ रही। जिले के कुडुवाडी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला। लोको पायलट की सावधानी से हादसा टाल दिया गया। इस मामले को लेकर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन है। आपको बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित कर रख लिया है। बता दें कि मार्च में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि इस बीच केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का मामला 2 बार कोर्ट में पहुंच चुका है। दिल्ली में संवैधानिक संकट कह सकते हैं कि दोहराया। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को दी है चिट्ठी। बता दें, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की 2 बार कोशिशें की गई हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार जेल से ही चला रहे। बता दें, दिल्ली में संवैधानिक संकट गहराता हुआ। बता दें, याचिका पर फैसला अभी सुरक्षित रख लिया गया है। और केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को इस मामले में चिट्ठी दी है। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। प्रेसिडेंट ऑफिस ने लेटर गृह मंत्रालय को भेजा है। बता दें, शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई कह सकते हैं कि अभी भी जारी है, जिसको लेकर
अब ये चिट्ठी दी गई है। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी दी है और अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करवाने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि इस मांग पर कहां तक आगे कार्रवाई होगी। बता दें, दिल्ली में संवैधानिक संकट जैसे गहराता हुआ और अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने नहीं दिया है अपने पद से इस्तीफा। और बढ़ते अगली खबर की ओर, कुशीनगर के रामकोला थाना में 2 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाने के लिए अगवा करने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा कि बर्थडे पार्टी में डांस करवाने के लिए दबंगाइयों ने 2 डांसर्स की डिमांड की। वहीं जब लड़कियों ने डांस करने से इनकार कर दिया तो दबंग लड़कियों के घर पहुंचकर बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा कर ले आए, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले को गंभीरता में लिया है। मामले में लिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में एक भाजपा नेता का बेटा भी बताया जा रहा है, जिसका नाम अजीत सिंह है, जो कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है। बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास एक फॉर्च्यूनर कार और एक अस्ता भी बरामद किया गया है। यहाँ आया तो देखे काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी। फिर मैं उनसे उन्होंने पूछा आप कौन है। मैं कहा मैं मकान मालिक हूँ। तो बोले चाचा आप जाइए, ऐसी सी बात है, इनको हमने आज सट्टे पे लिखवाया था, गए नहीं। लोग खाना खाकर रात में सोए थे लोग, ये फ़ोन किए लोग, बोले हमको 2 लड़की चाहिए, प्रोग्राम करवाना है। तो ये दीदी बोली इतने रात को हम अपनी लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं, और फ़ोन उनका काट दी। और उसके बाद से हम लोग फ़ोन चला रहे थे, हम लोग रात में ये लोग फ़ोन किए हैं, बार बार फ़ोन कर रहे थे लोग, दीदी नहीं रिसीव की। वो लोग आए घर पे, फिर पता नहीं कौन सा मैटर हुआ हमको। वो लोग रहते हैं बंगाल में, ये लोग बंगाल के रहने वाले हैं लोग, और उन लोग का नाम है राखी और रीमा। अच्छा, तो ये जो घटना हो गई तो अभी ये लोग कहाँ पे है, कुछ पता है? फिलहाल तो सुन तो रहे हैं कि कप्तानगंज में है लोग। इस सूचना पर रात्रि में ही संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारे दोनों एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पूरे जनपद में चेकिंग किया गया और 2 घंटे के अंदर इन युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से असला है जो है वो बरामद हुआ है। इनके पास से कुछ नेपाली मुद्रा वही बरामद हुई है, कुल 63,000 भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। इनके पास से एक रिपीटर गन, एक पिस्टल 32 बोर, एक अन्य पिस्टल 32 बोर वही बरामद हुआ है, और साथ ही साथ इनके पास से फॉर्च्यूनर गाड़ियां वो भी बरामद की गई है, और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जी हाँ, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, कुशीनगर की ये जो घटना सामने आई है, रामकोला थाना में 2 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा पर डांस जबरदस्ती करवाने के लिए ये गुंडे उठा कर ले गए, क्या है पूरा मामला? जी मैं बता दूं कि इसमें एक अजीत सिंह का बर्थडे पार्टी था, जिसके दौरान लगभग दर्जनों दबंग युवक फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे और ऑर्केस्ट्रा जहां नर्तकी रहती थी वहां हवाई फायरिंग किए और 2 नर्तकियों को जबरन उठाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी से ले गए और उनको जबरन उनके साथ अश्लील हरकत किए और तमाम इस तरह के कृत्य किए, जिससे हड़कंप मच गए। मकान मालिक ने एक पुलिस को सूचना दी, जिसके वजह से हरकत में आई। पुलिस ने टीम गठित करके इन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए चारों तरफ से छानबीन की, जिसके दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज मुठभेड़ में 2 उसमें शामिल दबंग युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज प्रेस वार्ता करते हुए जेल भेजने का काम किया है। अगर बात करें ये लड़कियों की, तो ये लड़कियां कौन थी, किस एरिया की थी, और ये ऑर्केस्ट्रा में क्या शामिल थी या कोई अज्ञात लड़कियां थी, क्या कहना चाहेंगे? ये बंगाल की रहने वाली युवती हैं, जो उसने कुछ ऑर्केस्ट्रा मालिक बुलाते हैं यहाँ शादी विवाह में जी डांस करने के लिए, वही लड़कियां थी ये। जी, तो जबरन इनको ये बुलाना चाह रहे थे और ये नहीं आ रही थी। लेकिन बात करें इन दबंगों की, तो इन्होंने क्या, इन लोग लड़कियों को ले जाने के बाद क्या क्या कांड इन लोग ने किए, उस पर अगर हम जानना चाहें तो उसके बारे में बताएं कुछ। इन लड़कियों के साथ बहुत बुरी तरीके से अश्लील हरकत भी की गई है। उनको जगह जगह अपने दांत से जैसे
काटा गया है और उनके साथ अवैध काम भी किया गया, अश्लील। अब आज पुलिस लड़कियों को बयान के लिए कोर्ट में भेजी है 164 के बयान करवाने के लिए। जी, ये अगर दबंगों की हम बात करें कि जिस तरह से इन्होंने लड़कियों को उठाया है, कौन कौन लोग इनके गिरोह में शामिल रहे? लगभग दर्जनों दबंग युवक थे, जिसमें एक भाजपा नेता के पुत्र भी हैं जी, जिनके पास से लगभग 5 अवैध पिस्टल और एक लाइसेंस शुदा गनर बरामद किया गया है। जो नेपाली मुद्रा भी इनके पास से मिला है और नेपाल के काफी लोगों के नंबर भी इनके मोबाइल से पुलिस को हाथ लगा है। जी, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाजपा के नेता है, इसलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और अपने दबंग दोस्तों के साथ में मिलकर ये कृत्य काम किया? जी, ये भाजपा के नेता है। जब तक कोई समझ बूझ पाता तब तक पुलिस आगे बढ़ के कार्रवाई कर दी थी, जिसके नाते यह मामला सबके संज्ञान में आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप यादव आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और 4 बजे की बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस